पास कबूलियत है उसके पास मकबूलियत नहीं। दूसरी बात है, जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके पास जीतने वाली टीम नहीं, जिसके पास जीतने वाली टीम है उसके पास प्लेइंग फील्ड नहीं। ठीक। और जिसके पास उम्मीदवार वो लाइन लगी हुई है ऊँटनी, और उसके अगले मरहले इतने मुश्किल हैं कि पता नहीं कितने उम्मीदवार बचेंगे। और इलेक्शन मौजूद है मगर इलेक्शन का जो माहौल है वो गैर मौजूद है। 2024 के इलेक्शन बहुत क्रिटिकल होंगे हर हवाले से। अब ये इलेक्शन कैसे होते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला मिल जाता है। बाकी ये तो पता है कि इमरान खान जेल में हैं, वो शायद इलेक्शन ना लड़ सके, नाअहली ना ख़त्म हो सके उस वक्त तक। अगर कोई मुआवजा हो जाए तो अलहदा बात है। तो लेकिन इसके अलावा अब उसको इमरान खान के को बाहर लाने या उनके इलेक्शन लड़ने से अब कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। अब ये एक सिंबॉलिक चीज़ें रह गई हैं और वोटर डिसाइड तहिया कर चुका है कि उसने किसको देना है, वोट क्या करना है। अच्छा, तो अब बल्ला, हाँ यस, बल्ला बड़ा मैटर करेगा और 8 फरवरी को वोटर निकलता है कि नहीं, ये बड़ा मैटर करेगा। सूरत बड़ी दिलचस्प है कि हर इंटरव्यू हो चुका है इमरान खान के हवाले से, हर इंटरव्यू हो चुका है हत्ता के मानिका के नौकर तक का। हाँ। हर केस बन चुका है हत्ता के इमरान और उनकी अहलिया के नाजायज़ तल्लुकात का, और उसके भी केस के मुद्दई हैं एक्स जो खामद हैं। अच्छा, 200 के करीब सिर्फ केस है इमरान खान का, इतना मसला है। जलसा जुलूस रैली छोड़ें, कॉर्नर मीटिंग की ने इजाज़त नहीं है। पर्चे, मुकदमे, छापे, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन इतना कि तजवीज़ कुनिंदे और तायद कुनिंदे तक गिरफ्तार हो रहे हैं। और इमरान खान पर ये सारी सियासी जमातों के बड़े कहते हैं भाईजान उनके तक क्रास लग गया। अब उनकी अब इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, ये हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है इस वक्त सारों से। तरीके इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। वोटर घटा नहीं, बढ़ रहा है, और वोटर कहीं जा नहीं रहा। दूसरी तरफ जो जरदारी साहब तो चलो सिंध तक हैं, जो इमरान खान के मुकाबले में जिनको लाया गया, एक मुकम्मल मीडिया मुहिम चलाकर अरबों रुपए लगाकर रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी दिलाकर अनोखे रिलीफों और प्लेइंग फील्ड में अकेले उन्हें लाकर 75 साल तारीख की VVIP और खालस शाही अंदाज और शाही कालीनों वाली रेड कारपेट वाली वापसी के बावजूद नवाज शरीफ साहब ठुस हो चुके हैं। ठुस हो चुके। इमरान खान के मुकाबले में उनकी लॉन्चिंग बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हो सकता है कि साड़ी गल हो गई है कि छतरी तले वो इलेक्शन जीत जाएं, कोई सादा अक्सरियत भी ले जाएं, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं रही। नवाज शरीफ साहब को मीनारे पाकिस्तान से आज तक देखें, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, उनके रिफ्लेक्सेस का क्या हाल है, उनकी बॉडी लैंग्वेज का क्या हाल है, उनकी सेहत का क्या हाल है, या उनके पास क्या विजन है, क्या पॉलिसी है, क्या रोड मैप है, क्या खुशहाली है, कुछ भी नहीं। बहुत पॉपुलर लीडर हैं वो, यकीनन है। ये व्हाट्सएप पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पर भी मेरा ख्याल है सबसे मकबूल है, ऑनलाइन जलसे करने में सबसे मकबूल है। लेकिन मसला ये है कि वोटिंग होनी है पाकिस्तान में, ठीक है, वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी है, वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग होनी है। और आप भी यकीनन जाते होंगे, मेरे साथ जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं मोहतरम, वो भी लोगों से मिलते होंगे, हम भी लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। कुछ जगहों पे पंजाब की अगर बात कर लें, क्योंकि पंजाब के वोटों ने बनाना है ना वज़ीर आज़म, दुरुस्त है, गलत है, अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, जो भी है, वो एक डिबेट भाड़ में जाए, वो अलग डिबेट है, ठीक है। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया मुझे सेंचुरी करवा कर दें, वो सेंचुरी कहां से होनी है, वज़ीर आज़म बननी है, वो कहां से, पंजाब से आनी है ना सीटें ज्यादा आपकी, ठीक है। लेकिन बाहर खैर 140, 45, 50 के करीब सीटें पंजाब से आएंगी। एनीवे, सो वोटिंग होनी है जमीन पे, हकीकी वोटिंग ऑनलाइन नहीं होनी, वोटिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं होनी, ट्विटर पे नहीं होनी, फेसबुक पे नहीं होनी, ऑनलाइन जलसों में नहीं होनी। ओवरसीज ने वोटिंग करनी थी, लेकिन वो जो मामला था वो फिलहाल जरा उसका भट्टा बैठ गया, जो कि होनी चाहिए, उनको वोटिंग का हक मिलना चाहिए। एनीवे, सो उसमें फिर जो पोलिंग डे की साइकी होती है, जो पोलिंग डे की ग्राउंड रियलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बन गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP, JUI, फे,
बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं, सारी कौम परस्त जमातें हैं, ये चने बेचने तो नहीं बैठी हुई ना, इनके वोटर हैं मौजूद। सो इनके वोटर आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आते, निकम्मे हैं ये लोग डिजिटल मीडिया में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ बहुत बेहतरीन है, सोशल मीडिया पे इतना नैरेटिव बना देती है वो कि आपको लगता है कि यही जमीनी हकीकत है। मिसाल के तौर पे नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से क्या क्या किस्म की बयानियां नहीं बनाया गया कि जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मर गए, हमारे नॉमिनेशन पेपर फाड़े जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर गए हैं? माशाल्लाह पाकिस्तान से वाकयात हुए हैं, जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि बतौर सहाफी आप सवाल भी उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मोनिस इलाही साहिब की जो वालिदा मोहतरमा साहिबा हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर छीनने का जो मामला है वो सिर्फ चंद सेकंड का है, 5-10 सेकंड का है। इतनी जल्दी किसी ने फोन खोल भी लिया, वीडियो बना भी ली, वगैरह वगैरह। तो ये आप सोचते भी है ना, देखते भी हैं कि भाई ये नॉमिनेशन पेपर जो छीनने का वाकया है, ये इतनी जल्दी वीडियो बन भी गई, कैसे बन गई? 5-10 सेकंड का वो वाकया है, इतनी जल्दी तो कोई छीने। आपका मतलब वो मेडअप था? ठीक है, तो कहां से कैसे? जी मैंने कहा आपके नजर में वो मेडअप था सारा, वो ड्रामा था सारा? नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ना कि वो 5-10 सेकंड की वीडियो, लेकिन इसके बावजूद हुए हैं नॉमिनेशन पेपर छीनने के वाकयात जो कि नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो बयानिया था वो ये था कि जी हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। रोका तो किसी ने भी नहीं ना। सो मच सो के इमरान खान साहिब के अपने भी नॉमिनेशन पेपर चले गए, रोके किसी ने नहीं। कोई रोक सकता था ना कहीं रोक सको तो रोक लो वाली बात। लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर आप एक तो मैंने चूंकि कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाने वाली एंटिटी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त तमाम के पलड़े बराबर हो सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा वोट की हद तक कि वोट किसको ज्यादा पड़ते हैं। अगर वोट मिल गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 8 फरवरी को जेन्युइन वोट, तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूंगी, मैं मान लूंगी कि हाँ भाई इमरान खान साहब मुल्क के वोट के हवाले से सबसे पॉपुलर लीडर हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को चुन लिया या नून लीग को चुन लिया या सबको कम से कम इक्विवेलेंट वोट्स की तादाद, जो कि मुमकिन नहीं होता, किसी न किसी के वोट तो ज्यादा होंगे ही, तो फिर क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले भी एडमिट करेंगे कि नहीं हम गलत थे, या वो धांधली का बयानिया अडॉप्ट करेंगे माइंडेड? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बयानिया बना रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, अगर इनको इलेक्शन के बाद मतलूबा नताइज ना मिले तो आपके पास एक पका पकाया बयानिया मौजूद है ना कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये फलाना है, ढिमकाना है, धांधली ज़दा है, हम तो इस पे एतबार ही नहीं करते, वगैरह वगैरह। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर ईसीपी ने फौज को तलब कर लिया, फौज मौजूद हुई, तो फिर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास एक और बयानिया आ जाएगा, अगर एंड दैट्स एन इफ उनके पास इलेक्शन के मतलूबा नताइज नहीं आते। So that's a two-edged sword. That's a sword that has two cutting edges. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल मेरे नजदीक इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको यस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन क्या वोटर उनका निकलेगा? क्या कैंडिडेट्स उनके इतने तगड़े हैं? लाहौर में हमें चंद अच्छे कैंडिडेट्स नजर आए हैं, नवाज शरीफ बामुकाबला यास्मीन राशिद, लेकिन यास्मीन राशिद अगर मैदान में मौजूद नहीं है, कैंपेन नहीं कर रही हैं, तो क्या उनका वोटर इंटैक्ट रहेगा? फिर वोटिंग के दिन आपका बरादरी सिस्टम बहुत मैटर करता है, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है आपका बरादरी सिस्टम। सो ये चीजें बहुत मैटर करती है।